सर, माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं, और जो लोग लड़कियों की पढ़ाई का विरोध करते हैं ना, जब उनकी पत्नी को जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो उस समय उन्हें लेडीज डॉक्टर खोलने का अधिकार नहीं होता है। और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का ना, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि महिलाओं को पर्दा प्रथा के नाम पर उनको दबाया जाता है। क्या खान सर हिपोक्रिट है? क्या खान सर ने वाइफ को पर्दा करने पर मजबूर किया? क्या वुमेन एम्पावरमेंट एक ड्रामा था? क्या खान सर ने अपनी और अपनी वाइफ की आइडेंटिटी छुपाई? क्या खान सर की वाइफ घर से बाहर काम नहीं करेगी? इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पील सूत्र। खान सर एक ऐसा नाम है जो पूरे देश के स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर बन चुके थे। इसीलिए न सिर्फ प्रोफेशनली बट उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस काफ़ी क्यूरियस रहती थी, क्योंकि खान सर एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। बट रिसेंटली उनकी शादी के बाद रिसेप्शन की एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें उनकी वाइफ ने घूंघट डाला हुआ था। तो इसी वजह से खान सर को बहुत ट्रोल किया गया, क्योंकि खान सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं पर यहाँ पर वाइफ की आइडेंटिटी भी हाइड कर दी। खान सर तो गरीब आदमी को ही आगे बढ़ाए हैं, तो मुझे भी उनसे उम्मीद है कि हम भी गरीब बेटियां हैं, शायद वो हमारी बात सुन रही है तो उनको मदद से हम भी कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आप डॉक्टर बनिएगा, तब डॉक्टर बनने के बाद उन सबका बेचारे लोग का सबका इलाज कीजिएगा कि हाई दवाई सुबह हाई शाम। खान सर ने महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया था और कहा था कि महिला में बहुत शक्ति होती है, वो पुरुष को जन्म देती है, जो चाहे वो कर सकती है, बट साथ में ट्रोल भी किया था। आपको भी समझना चाहिए कि पर्दा प्रथा खत्म करने का मतलब ये नहीं कि जाके टिकटॉक पे नाचने लगे। उनका इंटेंशन यहाँ पे गलत नहीं था, बस कहने का मतलब था कि आज़ादी के बाद महिलाओं को मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। खान सर ने पर्दा सिस्टम का भी विरोध किया था, बट जब उनकी वाइफ को पर्दा करवाया गया तब ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स ने उनको बहुत ट्रोल किया। No matter how progressive a Muslim claims to be, a teacher can lecture society but fails to lead by example. Woman empowerment speeches echo from the mic, yet the wife remains behind a curtain. This is the 21st century, sir, not a Mughal court. Hopefully, he will not keep her wife like a prisoner in burqa. यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बट इस सब के पीछे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से पर्दा हुआ। यहाँ हम पहले खान सर के बारे में जान लेते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं, बैकग्राउंड एंड कंट्रोवर्सी। सो क्या आपको पता है खान सर का असली नाम क्या है? कोई नहीं जानता, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी आइडेंटिटी उनके काम से बनती है, नाम से नहीं। पटना में GS रिसर्च सेंटर के नाम से उनका कोचिंग एम्पायर चलता है। यूट्यूब पे उनका चैनल खान GS रिसर्च सेंटर 21 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, जहाँ पर वो करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग अपनी यूनिक स्टाइल से कराते हैं, जिसमें हंसी भी है एंड ज्ञान भी। शाकाहारी को क्यों ज्यादा लोग खाते हैं? क्योंकि बीमारी होने की संभावना सबसे कम होती है शाकाहारियों में। रीजन समझो, जो बीमारी को फैलाने वाले बाहरी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, समझना, वो दोनों अलग होते हैं। पेड़ पौधे का अलग होता है, मानव का अलग होता है। इसलिए पेड़ पौधों की अगर बीमारी भी है तो उससे आपको होने वाली बीमारी आप में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप कल्पना करो कि आपको इस महल से निकाल के किसी की झोपड़ी में भेज दिया, सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन छोड़ दिया जाए जंगल में तो नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाएंगे वहां। उसी तरह पेड़ पौधों में होने वाली बीमारी जब मानव में आती है तो सरवाइव नहीं कर पाती। इसलिए जब हम शाकाहारी खाते हैं तो पेड़ पौधों में भी बीमारियां लगती हैं, बट वो बीमारियां हमें उतने नहीं आती है। लेकिन जो जानवरों में बीमारी है वो मानव में इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। यही कारण है कि आप देखिएगा शाकाहारी जानवर ज्यादा दिन जिंदा रहेगा, मांसाहारी जानवर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स लाइक हिम सो मच कॉज सिंपल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा देते हैं, स्टूडेंट्स की स्ट्रगल को समझते हैं। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या UPSC एस्पिरेंट्स का पेन, खान सर ऑलवेज विद देयर स्टूडेंट। एक टॉप कोचिंग अकेडमी ने खान सर को ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया था, पैसे, नेम, फेम सब मिलता, बट ही रिफ्यूज, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को फ्री में एंड अफोर्डेबल तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। कितना हेवी लग रहा है हाथ, उठ नहीं रहा है, हाथ मेरा सर पे रख के ले जा रहे हैं। सर आप ठीक है? हाँ, ठीक तो हम क्या बोले हैं, आपको बहुत भारी हो गया। सर कितनी लड़कियां हैं सर यहाँ पे, कितनी सारी लड़कियां? बहुत सारी, 10,000 से ज्यादा। खान सर ने वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना समझाया था कि फीमेल सारी स्टूडेंट्स ने उनको राखी बांधी थी। उन्होंने बोला था मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बहनें मुझे रक्षा का वचन दे चुकी हैं। पास्ट में उनके कोचिंग सेंटर पर ब्लास्ट हुआ था। आपकी कोचिंग सेंटर में बम फटा था बाहर कहीं?
ऑफिस में मेरे हम पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लड़के थे क्लासरूम में। यहाँ पे अचानक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, धड़ाम धड़ाम बम गिरने लगा। कोई फेंक रहा था पूरा 25-30 के संख्या में आए थे लोग। यहाँ पर खान सर बोल रहे थे कि उनके कोचिंग सेंटर पर ब्लास्ट हुआ था और यहाँ पे उनके सेंटर पर ब्लास्ट होने का रीजन ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ओपनली वीडियोस बनाए हैं। मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया तो एकमात्र यही देश है। जितना मुसलमान यहाँ रहते हैं इंडिया में भी उतने मुस्लिम रहते हैं, बट फर्क है। पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा, पता करा लेना तुम लोग यहाँ पर। तो ये सेना में बहुत घपला किया है। उन्होंने मिलिट्री, टेरर फंडिंग और पॉलिटिक्स पे खुल के बात की है। इसी वजह से खान सर को कई बार धमकियां भी मिल चुकी है। पटना कोचिंग सेंटर पर बॉम्ब अटैक के बाद में भी उन्होंने शादी भी प्राइवेट में कर ली। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी रोस्टिंग वीडियोस हैं जहाँ पर पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। यहाँ पर ये क्लिप देखिए। पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है। सच में कुत्ता से मिलता है और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। बता रहे हैं, इसमें कुत्ता का बेइज्जती है। कि आपको पाकिस्तान धमकी उमकी नहीं आता है? हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम नफरत करते हैं उससे। काहे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी पहले वहाँ पे? अरे नहीं, वहाँ पे इतना दिन खराब हुआ है। रहती तो हम जिंदा रहते हैं। मार और दी रहती है, दहेज में बम ले आती। पाकिस्तान समस्या कहाँ है इतना? पाकिस्तान में आप किसको समझाइएगा? आर्मी अलग, धर्म गुरुओं का अलग कहानी, राजनेताओं का अलग कहानी, पब्लिक बेचारी वहाँ जो गरीब जनता है, तो जो गरीब है उसको समझ में नहीं आ रहा हम किसका जूता खाएं। लगा के 2-4 हजार जेसीबी अब बाबा को इधर से आदेश दे रहे ढकेल के फेंक दे। और अच्छा मोदी जी वाले साहब खुश नहीं हो पाए? मोदी करिए नहीं रहे हैं। आपको बता नहीं सकते कि मोदी जी से कितना उम्मीद था इस मामले में। डिसअपॉइंट कर दिया आप? डिसअपॉइंट, दिल तोड़ दिया। दिल तोड़े नहीं, चौहड़ के कचौड़ दिए एकदम। इसी दुख में आप ब्याह कर लिए। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। पाकिस्तान पर खुले में ऐसे बोलने पर खान सर को कई बार धमकियां भी मिली। पटना कोचिंग सेंटर पर बॉम्ब अटैक के बाद में भी उन्होंने शादी भी प्राइवेट में कर ली, सेफ्टी के चलते। नोबडी नोज कि आपकी वाइफ का पूरा नाम क्या है, क्या करती हैं, क्या बता सकते हैं? नहीं, मैम थोड़ा सा इसको नहीं बताया क्योंकि किसी भी लेडीज का अपना एक आइडेंटिटी होता है। वो अपना काम अच्छे से करें, अपने ऑफिस में जाएं, अब उनके काम के बदौलत लोग उन्हें जाने, न कि इस वजह से कोई जाने कि खान सर की वाइफ है। ये हम घूंघट को लेके जब रिसेप्शन हो रहा था तो हमने बोला था उनसे कि देखिए आप ये वाइफ का ही मेरे डिसीजन था। जब इंडिया में वॉर चल रही थी तब उनको शादी जोर शोर से करने का सही नहीं लगा। जो घूंघट कंट्रोवर्सी हुई वो रिसेप्शन की पिक्चर्स थी, उस पर जो लोगों ने ट्रोल किया उस पर खान सर ने ये कहा उनकी वाइफ खुद ये पर्दा करना चाहती थी। दुल्हन वाली फीलिंग लेने के लिए दुपट्टा इतना हैवी नहीं था कि प्रॉब्लम हो। 45 डिग्री टेम्परेचर में घूंघट ऐसा बोला गया, बट वो नेट का दुपट्टा था तो एयर ब्लॉक नहीं था। पाकिस्तानियों को ट्रोल किया है वो बैकलेश वाइफ को भी मिल सकता था। खान सर का यहाँ पे कहना था कि अगर आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो वाइफ को खान सर की वजह से भी काम मिल सकता था, बट उनका मानना है कि वाइफ खुद के दम पे खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती है ताकि बाद में कोई भी ये ना कहे कि खान सर की वजह से जॉब मिली है और काम कर रही है। बाकी घूंघट सिर्फ एक दिन का था, वो भी वाइफ को करना था और साथ में सेफ्टी रीजंस भी थे। बट उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो काम पे जाएगी तो घूंघट डाल के थोड़ी जाएगी। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि खान सर सिर्फ बोलने में ही नहीं, रियल में भी वुमन को सपोर्ट करते हैं। खान सर ने ये भी कहा था कि ये एक कल्चर भी है जहाँ पर उन्होंने कल्चर को फॉलो किया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बाकी खान सर ने खुद कभी अपना पूरा नाम रिवील नहीं किया, वाइफ का नाम भी कार्ड पर भी पूरा नहीं था। इससे लगता है बस वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान से धमकी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। उनके ऑफिस को बम से उड़ाया गया था, आगे कुछ भी हो सकता था। बाकी क्या लगता है आपको, क्या खान सर वुमन को सपोर्ट करते हैं? क्या सेफ्टी रीजंस की वजह से घूंघट करवाया गया था? क्या लोगों ने खान सर को बहुत जल्द जज कर लिया? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्पिल सुथरा आउट। थैंक यू।